एक बार फिर से स्वागत है आपका डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में अब दारा सिंह प्रजापति ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। लगातार दारा सिंह प्रजापति कई गांवों में दौरे कर रहे हैं और वहीं पर ओबीसी वर्ग भी उनके साथ लग रहा है। वहीं पर संजीव बालियान का भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संजीव बालियान कहते हैं कि किसान तो केवल जाट है और जाट की ही यहाँ हमेशा चलेगी, जाट ही यहाँ पर सांसद बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बता दें, वैसे तो मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे ज्यादा संख्या में पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ा वर्ग है। जाट समाज इस सीट पर हमेशा काबिज रहे हैं। उसका मुख्य कारण है राजनीतिक चेतना। ऐसे में ओबीसी समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं होती और जाट समाज यह दो पार्टियों से वहां पर चुनाव लड़ते हैं। चाहे कांग्रेस यदि वजूद में है तो कांग्रेस से, और वहीं पर आरएलडी से, और दूसरा अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इसमें शिकार होता है तो केवल अति पिछड़े वर्ग के लोग, जैसे प्रजापति, कश्यप, पाल, इसी के साथ में विश्वकर्मा समाज और तमाम शिल्पकार समाज, सैनी समाज, तमाम लोग इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जाट समाज इन सब मतों को भुना लेता है और अपनी भागीदारी को दर्शा देता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ओबीसी समाज में चेतना आई है और अब की बार बालियान के सामने खड़े हैं दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति ओबीसी समाज के बड़े नेताओं में जाने माने चेहरे हैं और उन्होंने कई क्रांतिकारी बड़े आंदोलन भी किए हैं, चाहे मेरिट कमिश्नरी पर ओबीसी समाज को लेकर हो या दिल्ली के जंतर मंतर पर। ओबीसी के हक और हिस्से की बात करने वाले दारा सिंह प्रजापति को अब बसपा से उम्मीदवार बनाया गया है और 13 मार्च को यह जानसठ रोड पर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब मुजफ्फरनगर में कौन बनेगा यहाँ का सांसद, यह एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। संजीव बालियान, हरिंदर मलिक या फिर दारा सिंह प्रजापति। हालांकि यदि माने तो दारा सिंह प्रजापति एक बड़ा जन समूह लेकर के उतरे हैं। आपको बता दें, दारा सिंह प्रजापति लगातार बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की आवाज दे रहे हैं और तमाम समाज के लोग दारा सिंह प्रजापति के पीछे भी चल रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने भी यह आशीर्वाद दे दिया है और दारा सिंह प्रजापति कह रहे हैं कि इसमें तमाम अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज और दलित वर्ग का एक बड़ा गठजोड़ है, यानी कि नॉन जाट अब तमाम लोगों को वहां पर सांसद चाहिए। आजादी के बाद अब तक मांगेराम कश्यप को छोड़ करके तमाम जाट उम्मीदवार ही यहां से सांसद बनते हुए आए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ओबीसी समाज हमेशा जाट समाज को वोट दे देता है और जाट समाज के लोग या तो आरएलडी से या फिर एक तरह से यदि माने तो वे भाजपा में शामिल होकर के इस ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दारा सिंह प्रजापति यदि यहां से बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं तो उनके पास में बड़ा जनसमूह भी है, जहां बड़ी संख्या में दलित वर्ग जो लगभग 15 से 20% है और वहीं पर ओबी अति पिछड़ा समाज जो 35% की संख्या में वहां पर है, यानी 55% मत अकेले दारा सिंह प्रजापति के पास में वह मत है जो कि जीत हार का फैसला कर सकते हैं। और यदि अल्पसंख्यक समाज जो आ जाता है वो बोनस में है। अल्पसंख्यक समाज यहाँ पर लगभग 30% है और अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समाज यहाँ पर 30% की संख्या में है, यानी यह संख्या बढ़कर के 65% से भी ज्यादा, यानी 35, और उसके बाद में 20% तो 55%, और यदि 30% और जोड़ दिया जाए तो 85 के करीब
यह संख्या बढ़कर जाएगी। यानी 85% मत दारा सिंह प्रजापति के पूरे पक्ष में आ सकते हैं। अब मुस्लिम उन्हें वोट देगा जो केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं दारा सिंह प्रजापति, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति के पास में है 55% मत और दूसरी दोनों पार्टियों के पास में, गठबंधन के पास में और उसके साथ साथ बीजेपी के साथ में केवल 45% मत है। और 45% मतों में यदि अल्पसंख्यकों का एक छोटा भी टुकड़ा आकर के दारा सिंह प्रजापति के साथ आ जाता है तो समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की तो हवा ही उड़ जाएगी। दारा सिंह प्रजापति लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और समाज के उस तबकों को, उस पिछड़े दलित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई गांवों में रात भर दारा सिंह प्रजापति की कैंपेनिंग चलती रही और समाज के लोगों को यह समझाते रहे कि अब वक्त आ गया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जातिगत जनगणना नहीं की, अभी तक पिछड़े वर्ग को उनका हक और हिस्सा नहीं दिया, 17 जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने एससी का दर्जा नहीं दिया, यही नहीं आज समाज के लोग नौकरी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बेरोजगार है और वहीं पर बड़ा काला धन छिपाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी जो कल यह साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा घोटाला कर रहे थे, विदेशों से चंदा कितना आ रहा था और कितना यहाँ की सरकार के में मौजूदा जो ठेके ले रहे थे, जो यहाँ पर कंपनियां चला रहे थे, जो फ्रॉड कंपनियां चला रहे थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए, वे कौन लोग हैं, इन सब का अभी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। इसमें स्टेट बैंक को भी यह हिदायत दी गई थी कि वह जल्द बताए, लेकिन स्टेट बैंक इस पर समय लेने के लिए आतुर था, जो चुनाव के बाद आना था और भारतीय जनता पार्टी का दबाव लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आता रहा है। अब बड़ी मुद्दे जो मुजफ्फरनगर में है वे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अग्निवीर का। अग्निवीर बना करके जो यह बेल्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा लोग, तमाम जातियों के लोग, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो या फिर एससी कैटेगरी के लोग हो, वे तमाम युवा हमेशा मिलिट्री में भर्ती होकर के वहां पर जाकर के देश की सेवा करते थे, रात भर वे मेहनत करते थे। अब उन्हें वह सौभाग्य नहीं मिल रहा है, उन्हें केवल अग्निवीर बना दिया जाता है। यह मुद्दा भी मुजफ्फरनगर में पूरे जोर से गरमाया हुआ है। वहीं पर जहां जाट लैंड की बात की जाती है, जहां पर जाट समाज कहता है यदि यहां पर कोई भी विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, सांसद बनेगा, वह केवल जाट ही बनेगा, बाकी तो सब उनकी रैयत है, चाहे वह गुर्जर हो या फिर वह त्यागी हो, ब्राह्मण हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, कश्यप हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, उन सबको हम केवल और केवल अपना नौकर और अपना मजदूर मानते हैं, ऐसा संजीव बालियान ने कहा। उसके साथ ही बड़ा मुद्दा और भी है, संजीव बालियान ने कभी किसी का काम किया ही नहीं। संजीव बालियान के घर पर पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग जाने से डरते थे, उन्होंने कभी तवज्जो दी ही नहीं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान के खिलाफ एक बड़ी हवा चल रही है। इससे पहले हरिंदर मलिक भी इसमें रहे हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मगर भाई हम ही है, किसान और है कौन, बाकी तो रियायती है, मजदूर है, कहाँ से और कौन पूछ रहा है। जागना जगाना चाहते हैं और अगर ये ताकत आपके पास आ गई तो हिंदुस्तान जाग जाएगा।